मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, अरे दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अरे तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, अरे जब जब मुझको झोंकोगे, तप तप कर बनूंगा सोना में, तप तप कर बनूंगा सोना में, अरे तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ये एक हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, अब अमिताभ बच्चन के पिताजी, उनकी एक कविता है। तो चलिए, मैं हूं कैम सर और एमपी और में आपका स्वागत है। आज टॉपिक लेकर आए हैं ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2021 वाली। 21 वाली कुछ ओल्ड भी रहेंगी, ठीक है। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर स्पीडी का सॉल्यूशन लास्ट 6 मंथ या 9 मंथ, जिसे 9 मंथ का हो गया, ये आपको करंट अफेयर दिया जा रहा है मात्र 50 रुपये की जगह 30 रुपये में दिया जा रहा है। तो आप प्ले स्टोर से MPA ग्रुप का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला। तो किसकी बात करते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो देखो, साल में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। पहले ऑस्ट्रेलियन 4 ओपन होते हैं, 4 ओपन होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर विलियम्सटन ओपन, लास्ट में होता है अमेरिकी ओपन या फिर US ओपन। तो ये 4 ओपन याद रखो, चारों को इसी क्रम में होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन और लास्ट वाला अमेरिकी या फिर US ओपन, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है उसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। तब से 1987 तक ये किस पर, ग्रास कोर्ट पर खेला गया, लेकिन 1988 के बाद ये मेलबर्न पार्क के हार्ड कोर्ट में आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। और मैट्स बिलेंडर केवल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो वो दोनों कोर्ट पर जीता है, ग्रास कोर्ट पर और हार्ड कोर्ट पर। तो अभी कहाँ आयोजित होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो आयोजित होता है अब आपका हार्ड कोर्ट पर आयोजित होता है। इससे पहले ग्रास कोर्ट पर आयोजित होता था 1905 से लेकर 1987 तक, लेकिन 1988 के बाद अब ये हार्ड कोर्ट पर आयोजित होने लगा। जनवरी में ही इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। बढ़ते हैं, तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता था। और किसको हराया था? डेनियल मदवेदेव को। किसको? मदवेदेव को हराया, रूस के हैं। ये सब की सब टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं। किसके होते हैं? टेनिस के होते हैं। और एक क्वेश्चन जरूर आता है ग्रैंड स्लैम से, चारों ग्रैंड स्लैम से एक क्वेश्चन आता है। तो पुरुष एकल जीता था नोवाक जोकोविच, सर्बिया खिलाड़ी हैं। और हारे कौन थे? तो डेनियल मदवेदेव, रूस के ही खिलाड़ी हैं, ये हारे थे, ठीक है, इनको हरा के जीता था। महिला एकल में नाओमी ओसाका ने जीता, जापान की खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। जबकि किसको हराया था? जेनिफर बेर्डी को हराया था, US की हैं या अमेरिका की। बात करते हैं पुरुष युगल की। किसकी? मेल डबल्स की। तो मेल डबल्स में विजेता रहे इवान डोडिग, क्रोएशिया के, और फिलिप पोलेक, स्लोवाकिया। कहाँ के? स्लोवाकिया के रहे। जबकि हारने वाले राजीव राम हारे, अमेरिका के, भारतीय मूल के हैं। और जो सेलेस्बरी इंग्लैंड के, ये लोग हारे। अब बढ़ते हैं आगे, महिला डबल्स की बात करते हैं। तो जीतने वाले एलिस मार्टेस बेल्जियम की रहीं और एरेना सेवेलिंस्का, कौन? सेवेलिंस्का बेलारूस की हैं जीतने वाली। जबकि हारने वालों में बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की हैं और कैटरीना सिनियाकोवा, ये भी चेक गणराज्य की हैं महिला युगल में। बढ़ते हैं आगे। अब बात करें अगर मिश्रित की, तो मिश्रित को जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की ने और राजीव राम अमेरिका ने। जबकि उपविजेता मतलब हारे हैं, फाइनल में कौन कौन हारे? सामंदा स्टोसुर अमेरिका के और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के, ये हारे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की।
तो साल में दूसरा जो ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है? फ्रेंच ओपन है। फ्रेंच ओपन जो है वो आपका मई के अंत में और जून की शुरुआत में होता है। तो मई के अंत में और जून की शुरुआत में होता है फ्रेंच ओपन हर साल, जो कि पेरिस, फ्रांस और स्टेरोलैंड गरास में खेला जाता है। ये आपका दूसरा ग्रैंड स्लैम है, बताया था अभी आपको। दुनिया का किस पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है ये टेनिस। रोला ग्रॉस एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो अभी भी मिट्टी पर आयोजित होता है और बसंत क्ले कोर्ट काल को समाप्त करता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अब बात करते हैं कौन कौन किस खिलाड़ी ने जीता है, कौन हारा है। तो पुरुष एकल नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के हैं, और हारे थे स्टेफनोस सित्सिपास। कौन? सित्सिपास, ग्रीक के खिलाड़ी हैं, ये हारे थे। ठीक है, और महिला एकल में बारबोरा क्रिजिकोवा चेक गणराज्य की हैं, ये जीती थी, जबकि उपविजेता रहे अनास्तासिया पाव्ल्यूचेंकोवा। कौन? अनास्तासिया पाव्ल्यूचेंकोवा रूस की ये उपविजेता रहीं महिला एकल में। पुरुष युगल में मेल डबल्स में जीते आपके पियरे ह्यूगस हर्बर्ट जो कि फ्रांस के हैं और निकोलस माहूत फ्रांस के, ये खिलाड़ी जीते थे। उपविजेता कौन रहे? तो अलेक्जेंडर बुबिल्क कजाकिस्तान के और ओडेरे गोलबेव कजाकिस्तान के, ये उपविजेता रहे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें महिला डबल्स की, तो महिला डबल्स में विजेता बारबोरा क्रिजिकोवा चेक गणराज्य की हैं और कैटरीना सिनियाकोवा, ये भी चेक गणराज्य की हैं। दोनों कोवा लोग, ये चेक गणराज्य के दोनों लोगों ने जीता, जबकि हारने वालों में उपविजेता में बेथानी माटेक अमेरिका के और ईगा स्विटेक पोलैंड के जीते हैं। ठीक है, अब बात तीसरे ग्रैंड स्लैम की करते हैं। साल में तीसरा ग्रैंड स्लैम जो होता है वो होता है आपका विंबलडन। कौन सा होता है? विंबलडन होता है, जो कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इस 1877 के बाद यह प्रतियोगिता लंदन के उपनगर में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित की जाती है। कहाँ? ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित की जाती है। विंबलडन या 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है और यह एकमात्र प्रतियोगिता है जिसे आज भी खेल की मूल सतह घास पर खेला जाता है। किस पर? ये ग्रास पर आयोजित होता है विंबलडन। ठीक है, जिसे हम लॉन टेनिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंबलडन को लॉन टेनिस भी कहा जाता है। अब किसने जीता? तो सिंगल किसने जीता? मेल सिंगल किसने जीता? मेल युगल किसने जीता? डबल्स। फीमेल सिंगल किसने जीता? और फीमेल डबल्स किसने जीता? देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो मेल एकल के विजेता नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के और उपविजेता रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के। और महिला एकल के विजेता कौन है? सिमोना हालेप रोमानिया की, जबकि हारने वाले सेरेना विलियम्स हैं अमेरिका की। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर मेल डबल्स की बात करें तो विजेता में जुआन सेबेस्टियन काबेल कोलंबिया के और रॉबर्ट फ्राय कोलंबिया के। उपविजेता में निकोलस माहूत फ्रांस के हैं और रॉजर वेसेलिन फ्रांस के। ये दोनों खिलाड़ी फ्रांस के हारने वाले हैं, कोलंबिया के जीते हैं और फ्रांस के हारे हैं। महिला युगल में SWC ताइवान की और बी स्ट्रिकोवा चेक गणराज्य की, ये दोनों खिलाड़ी जीते हैं, जबकि उपविजेता में डेब्रो बस्की कनाडा और बाई झू चाइना, ये लोग हारे हैं। इसमें आपके विंबलडन ओपन 2019 में। ठीक है, 19 वाला है। अब बात करते हैं अमेरिका में। हाँ, विंबलडन में मिश्रित युगल आयोजित नहीं होता। विंबलडन और अमेरिका, इन दोनों टेनिस टूर्नामेंटों में मिश्रित जो होता है, मिश्रित युगल रहता है, केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन में होता है। बाकी फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन, इन तीनों में एक भी टूर्नामेंट मिश्रित युगल वाला आयोजित नहीं होता। अमेरिकी ओपन या US ओपन साल का अंतिम ओपन होता है, टेनिस प्रतियोगिता है। इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन इसी क्रम में खेले जाते हैं। आपको बता भी चुका हूँ मैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन है और US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन और US दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन है वो मिट्टी पर खेलते हैं, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि विंबलडन जो है वो घास पर खेला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। टेनिस
ओपन युग की शुरुआत 1968 हुई है, जबकि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की थी। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला विंबलडन कब खेला गया? 1877 में खेला गया था। उसके बाद 1881 में यूएस ओपन आया, फिर 1891 में फ्रेंच ओपन आया और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन आया था। याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। हाँ, बढ़ते हैं अब। इनमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो जनवरी में होता है, और फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, विंबलडन होता है जून जुलाई में, और यूएस ओपन या अमेरिकी ओपन होता है अगस्त सितंबर में, चौथा ओपन हर साल। हाँ, तो बात करते हैं सिंगल मेल में कौन जीते? तो डोमिनिक थिएम जीते थे, ऑस्ट्रिया खिलाड़ी हैं, जबकि उपविजेता रहे अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के, ठीक है। और फीमेल सिंगल में विजेता रही नाओमी ओसाका जापान की, और उपविजेता रही विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस की। अगर मेल डबल की बात करें तो मैट पाविक क्रोएशिया के विजेता रहे, और ब्रूनो सोरेस ब्राज़ील के ये भी उपविजेता रहे, जबकि उपविजेता वेस्ले कूलहोफ नीदरलैंड और निकोला मैकिल्क क्रोएशिया के ये उपविजेता रहे। अगर बात करें फीमेल डबल्स की तो लॉरा सिगमंड जर्मनी के, और बेरा जोनारेवा रूस के, और उपविजेता निकोल मेलिचर अमेरिका, और जू युफान चीन के। ये क्या रहे? महिला युगल के उपविजेता रहे, ठीक है, याद रखना। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2020 से 21 तक जो आयोजित हुए हैं, 4 आयोजित होते हैं हर साल, जनवरी में, मई जून में, उसके बाद जून जुलाई में, और लास्ट में सितंबर में। ये चारों के चारों, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है आपका यूएस ओपन। चारों के चारों आपके होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए होंगे, और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और लगातार आपके लिए धमाकेदार क्लास लाते रहें। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में इसका पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।